बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको जिगर के बारे में बताऊंगी कि जिनके जिगर में ख़राबी होती है, प्रॉब्लम होती है, गर्मी हो जाती है जिगर में, और मैं उसका इलाज आज आपको बताऊंगी कि आपने किन चीज़ों से जिगर का इलाज करना है। जिगर की कई वजूहत होती है नाज़रीन, हमारे खाने पीने की वजह, हमारे खून की ख़राबी की वजह, या हमारे जो खून में गर्माइश हो जाती है उसकी वजह भी जिगर में ख़राबी होती है, या हम जो खाना पीना खाते हैं वो हमारा मैदे और जिगर में ही जाकर जो है असर करता है, और उसकी वजह यही होती है हम अगर अच्छा खाना खाएँ, अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो उससे जो है हमारे जिगर की और मैदे की सफाई होती रहेगी, तो हमें और कोई किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, जिगर के लिए किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। आपको किसी किस्म की भी जिगर में प्रॉब्लम है उन सब प्रॉब्लम को ख़त्म करेगी आज जो मैं आपको दवाई बताऊंगी। तो आज नाज़रीन आपने क्या लेना है, सबसे पहले मुलट्ठी लेनी है। ये देखें मुलट्ठी है, ये आपको साफ़ सुथरी हर जगह से जहाँ से अच्छे स्टोर पे आप ले सकते हैं। मुलट्ठी को पंसार की दुकान से भी आपको मुलट्ठी मिल जाएगी, तो आपने ये मुलट्ठी लेनी है। उसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, अरखे मक्को और अरके बादियान, ये देखें अरके बादियान है, ये सौंफ का अर्क है, ये आपको इस तरह की शीशी मिलेगी, अच्छी कंपनी का आपने अरके बादियान लेना है। तो नाज़रीन ये अरके बादियान आपने लेकर आपने क्या करना है, अरके मक्को भी है वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाती। अरके मक्को और अरके बादियान ये दोनों आपने क्या करना है, इनको आपने जो है इनका जो है आपने पाउडर बना लेना मुलट्ठी का। मुलट्ठी का पाउडर जो है वो आपने 1 चम्मच लेना है, और आपने इसके साथ गाजर का जूस, नाज़रीन गाजर का जूस आपने लेना आधा गिलास, और ऑरेंज का जूस आपने लेना आधा गिलास। मुलट्ठी का जब आप पाउडर बना लें तो उसके बाद आपने 1 चम्मच, आधा गिलास गाजर का जूस, आधा गिलास ऑरेंज का जूस, उसके अंदर आपने 1 चमचा जब आप पाउडर बना के रख लें, आप 50 ग्राम ले आए नाज़रीन, इसको पाउडर बना के रख लें, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो इसका जब आप पाउडर बना के रखेंगे, इसमें से आपने 1 चम्मच लेकर गाजर के जूस में जो आधा गिलास आपके पास मौजूद है वो आपने गाजर का जूस जो है वो आपने एक मुलट्ठी का जो पाउडर बना हुआ आपके पास होगा, 1 चम्मच आपने गाजर के जूस के अंदर डालना है आधे गिलास के अंदर, और ऑरेंज जूस जो है वो आपने आधा गिलास लेना है, वो भी आपने जो है इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है नाज़रीन। गाजर का जूस और ऑरेंज जूस और मुलट्ठी का पाउडर 1 चम्मच, इन तीनों को आपने मिला के सुबह शाम आपने पीना है। जब ये आपके पास आपने फ्रेश जो है वो जूस लेना है, गाजर का भी और ऑरेंज का भी, तो आपने फ्रेश लेंगे तो आपने जो है इसी तरह ही आपने रोज़ाना बनाना है और इसको पीना है। उसके बाद जो है आपने अरखे मक्को के 2 चम्मच और अरखे सौंफ के आपने 2 चम्मच, इनको आपने पीना है, मिला के पी लें, आपकी मर्ज़ी है, अलग-अलग पिएँ, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नाज़रीन आपने मूली के पत्ते, आजकल सीज़न आ रहा है मूली का और सर्दी का मौसम है, अब मूलियाँ जो हैं वो आ जाएंगी, तो कुछ आ चुकी हैं मार्केट में, और अच्छी तरह से ज़रा आ जाएं सीज़न के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है, मूली लेनी है। मूली के उसके पत्ते होंगे वो आपके लिए बहुत कारआमद हैं, वो आपने फेंकने नहीं है, मूली लाकर घर में खाएं। उसके बाद वो जो पत्ते हैं उसको आपने पकाना है, सालन बनाना है। मूली के पत्ते आप पकाकर खाएंगे, क्योंकि वो कैसे बनाने हैं, आपने मसाला जैसे आप जिस तरह हर सालन का भूनते हैं मसाला, वो आपने मसाला जो है भूनना है। उसको भूनने के बाद आपने मूली के पत्ते लाने हैं, उसको अच्छी तरह साफ़ करना है, जिस तरह पालक काटते हैं इस तरह आपने मूली के पत्ते 2-3 मूलियों के पत्ते ले लेंगे, वो आपके लिए 2 टाइम हो जाएगा सालन। तो वो आपने जो है मूली के पत्ते जो है पालक की तरह काट कर आपने पहले मूली के पत्तों को उबाल लेना है। उबालने के बाद मूली के पत्तों का जो है आपने पानी फेंक देना है, वो जो मूली के पत्ते होंगे वो आपने जो है सेफ निकाल लेने हैं यानी कि पानी में से, फिर आपने मसाले के अंदर डाल के दम कर देने हैं। ये जो है
आपका सालन तैयार हो जाएगा मूली के पत्तों का। ये आपने सालन जो है 2 टाइम सुबह शाम खा लेना है। अगले दिन फिर आपने ताज़ा सालन इसी तरह ही बनाना है। तकरीबन हफ्ते में 1-2 टाइम, 1-2 दफ़ा तो आप ये सालन बनाकर ज़रूर खाइएगा। जब तक मूली का सीज़न चल रहा है, आपने सारी सर्दी के अंदर जब तक मूली है, आपने इसी तरह मूली को खाना है और उसका सालन जो बनाकर आपने खाना है। और इस तरह ये दवाई है, ये आपने दवाई भी साथ में ज़रूर इस्तेमाल करनी है जिस तरह मैंने आपको बताई। और इसके साथ नाज़रीन, अगर आपको ऊँटनी का दूध मिल जाता है तो वो आपने ऊँटनी का दूध भी आपने इस्तेमाल करना है, पीना है। सुबह पी लें, आपकी मर्ज़ी है, 1 गिलास रात को पी लें, आपकी मर्ज़ी है। आपने ऊँटनी का दूध अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये भी आपके लिए, जिगर के लिए, जो आपके जरासीम पैदा हो गए हैं, आपकी तकलीफ़ बढ़ गई है, तो वो ऊँटनी का दूध पीने से आपकी जो है तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपने भैंस के दूध से ज़्यादा ताकतवर आपके लिए ऊँटनी का दूध होगा। ये आपने जो है आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपने भैंस का दूध छोड़कर ये दूध आपने इस्तेमाल करते रहना है जब तक आपके जिगर का मसला हल नहीं हो जाता। तो नाज़रीन, इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है और मेरे जो मैं आपको नुस्खे बताती हूँ उसके साथ साथ आपने वॉक ज़रूर करनी है। अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो आपको जल्दी आराम नहीं आएगा, आपको दवाई भी जल्दी असर नहीं करेगी। आपकी मज़ीद जो और बीमारियाँ हैं वॉक करने से चली जाएंगी। आपने अपनी ज़िंदगी में टाइम निकाल कर 1 घंटा वॉक ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप बीमारियों के लिए जो है ख़ात्मा करना चाहते हैं, बीमारियों के लिए जो अपने मुकाबला करना चाहते हैं, तो आपने वॉक ज़रूर करनी है। नाज़रीन, आपने मेरी दवाई के साथ साथ अगर वॉक करेंगे तो आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आपकी दवाइयाँ जो आप खा रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आप अपनी हंसी खुशी अपनी बाकी ज़िंदगी जो है बसर कर सकेंगे। नाज़रीन, मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को भी आपने ज़रूर लाइक करना है और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मैं इंशाल्लाह ताला आपके सवालों का जवाब भी दूँगी। जो भी आपके मसले मसाइल है, जो भी आपको तकलीफ़ है, वो मैं आपके कमेंट में जवाब में ज़रूर दूँगी। कल इंशाल्लाह ताला नाज़रीन मैं फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।